जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके। तो जैसे कि हम जानते हैं भाई, हमारे एनटी एग्जाम को लेके बहुत ही कम दिन हमारे पास बचा और आप भी पूरे शिद्दत से पूरी जी जान से आप लग चुके हैं तैयारी को लेके, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, किसी के कॉलेज के एग्जाम थे वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ दिख रहा है फोकस एनडी 2025 यानी कि 13 अप्रैल को। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रिवीजन प्लान। अब यार सोच रहे होंगे कि सर हमने पढ़ा तो कुछ है नहीं, तो रिवीजन कहां से होंगे। आ रहा हूं, उस बात के ऊपर भी मैं आ रहा हूं। ये सब चीजें क्या है, ये मैं अपने हर एक बच्चे को पर्सनली बैठा के सिखाता हूं। एक बार इसके ऊपर आता हूं। मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई रिवीजन प्लान, क्यों जरूरत पड़ती है हमें किसी रिवीजन प्लान की। देखो सच बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आप यूपीएससी का, वैसे अगर मैं फोकस करूं तो यूपीएससी का अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसमें अपना रिवीजन पैटर्न नहीं बना रहे ना, तो आप ना जितना कोशिश कर लिए, आपको ना हमेशा एक समय के बाद लगेगा कि मैं कुछ भूल रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, अगर आप एक रिवीजन प्लान उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। स्पेशली क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करी थी, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूं। तो इसलिए एक रिवीजन प्लान का आपकी तैयारी के साथ साथ होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको मैं शुरू में ये बताने आया हूं। अब अगर हम रिवीजन प्लान की अगर हम बात करते हैं, तो रिवीजन प्लान को ना मैं ऐसे बांट के चलता हूं 4 चीजों के अंदर, राइट। अच्छा, ये चीज पहले आनी चाहिए, लेकिन आपको मैं अभी लेकर आता हूं। सबसे पहले अगर हम चले तो फोकस, मेमोराइज एंड राइट। देखो ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी बच्चा रिवाइज कैसे कर रहा है, इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अभी बच्चा रिवाइज कैसे कर रहा है, नोट्स उसने बना लिए, नोट्स को वो पढ़ रहा है, लेट गया, बेड पे लेट गया, या फिर टेबल पे उठ गया, या थोड़ा सा बाहर घूम लिया, ऐसे नोट्स रिवाइज कर रहा है और सोच रहा है नोट्स रिवाइज करने से मेरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसे कभी भी रिवीजन नहीं होता है। आपने क्या करना है, आपने एक बार नोट्स को फटाफट से ना जल्दी से रीड कर लेना है। अब अपने नोट्स को साथ में साइड में रख दीजिए, एक रफ कॉपी उठाइए अपनी, अगर आपके पास है, उस रफ कॉपी को उठा के आपने जो जो पढ़ा उसको अपना माइंड में रिकॉल करिए और रिकॉल करके उस पर लिखिए। मतलब आंखें बंद करके नहीं, लिखिए, जो जो आपने रिकॉल करा उसको लिखते जाइए। चाहे वो फॉर्मूलाज था, अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो फॉर्मूलाज थे, चाहे वो कोई ट्रिक थी, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट ही क्यों ना था, डायरेक्ट कुछ भी रिलेशन था, उसको लिखिए। धीरे धीरे जैसे मैं आपको पैटर्न में पढ़ाता हूं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसी पैटर्न में आप उसको लिखते चलिए। लिख लिख के उसको याद करिए भाई, क्योंकि चीजें जब तक दिमाग में आएंगी ही नहीं, रिकॉल ही नहीं होंगी, तो पेपर में परफॉर्म कैसे होंगी। सोच के देखो इस बात को, जब तक दिमाग में ही नहीं है वो बात, तो वो बाहर निकलेगी कैसे। तो ये तरीका मैंने अपने टाइम पर निभाया था, इससे मेरे को आज तक भी चीजें दिमाग में बैठी हुई है, कोई चीजें मैं भूल नहीं पाया और रिकॉल करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है। भाई ट्राई आप भी जरूर करना। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चलता हूं, तो अब मेरा आता है भाई दूसरा नंबर पॉइंट, दैट इज फ्यू क्वेश्चन रैंडमली। इसके बाद मैं क्या करता था, जैसे मैंने कोई चैप्टर अपना कर लिया है, तो मैं रिवीजन के टाइम पे, अभी प्लान के उसके ऊपर भी आता हूं मैं, कब कब आपको करना है रिवीजन। जब मैं उसके ऊपर आता था तो भाई रैंडमली, जैसे मान लेता हूं मैंने ना उठाया स्टैट्स का चैप्टर, स्टैट्स के चैप्टर को उठाते ही फिर मैं उसके कुछ रैंडमली कुछ क्वेश्चन करा करता था। रैंडमली बोले तो ऊपर से देखता था। देखो अगर रिवीजन कर रहे हो तो पहली बारी तो पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब अगली बारी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऊपर से ही समझ आ जाते हैं। जो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, वो कर लेता था, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करने से माइंड चलेगा और उससे रिकॉलिंग करने में आसानी होती थी। तो फ्यू क्वेश्चन रैंडमली करके आप उसको कवर कर सकते हैं। मेनली फोकस पीवाईक्यू पे आपका जरूर होना चाहिए, और कितने साल के वो मैं आपको धीरे धीरे टॉप 50 में लेकर आ ही रहा हूं। एंड अब मैं आता हूं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है आफ्टर 2-3 डेज। देखो अगर अब मैं बात करता हूं, हमारे पास अब जो समय बचा है बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप मेरे से 6 महीने पहले ये बात सुन रहे हो तो मैं आपको शायद 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता बोल देता, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं बहुत कम समय, 20-22 दिन में हमने अपना सिलेबस भी कवर करना, प्रैक्टिस भी करनी है और उसके सिवा रिवीजन भी करनी है। तो इसके अंदर हर 2-3 दिन बाद अपना प्लान बनाइएगा कि हाँ मैं पुराने चैप्टर की रिवीजन करूंगा। लाइक हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बाद जैसे कि हमारी 20 तारीख को क्लास है 7 बजे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 2 दिन बाद उसके नोट्स को फिर रिवाइज करना, राइट, लिख लिख के, या फिर ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरीके से रिवाइज करना, फिर 3 दिन बाद फिर उनको रिवाइज करना। इससे चीजें फॉर्मूले सारी आपको जरूर याद होंगी, आप उसके टच में रहोगे, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा, आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा शायद मेरा नहीं होगा, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट फील होगा। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है, दैट इज ओरिजिनल, द ओरिजिनल कंटेंट। मैं इसको बोलना चाहूंगा भाई साहब, सबसे पहले आपके पास ना एक ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, जो आपसे एनडीए पूछ रहा है, जिस पे यूपीएससी टारगेट कर रहा है और जैसे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है, और सही आंसर उसका आना चाहिए। सही आंसर, एबीसीडी में से कोई भी ऑप्शन लगाना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं होता, सही ऑप्शन लगाना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इस बात का ध्यान रखिए, जो मैं आपको नॉर्मल क्लासेस में बोलता भी, राइट। तो ओरिजिनल कंटेंट के लिए मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया है, ट्रिग्नोमेट्री की भाई हमारी क्लास लग चुकी है 20 तारीख की, 7 तारीख को एंड गेम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पता है आपको, कम समय में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, ताकि बच्चा अपनी प्रैक्टिस पे भी साथ साथ सेल्फ स्टडी देख सके। एक और आपको मैं बताता हूं, जाके अपना जरूर लाइक इस पे लगा देना, यहाँ पे मुझे बता देना कि हाँ सर हो गया है।
अपना लाइक करके 7 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ पे फुल थ्योरी और फुल क्वेश्चन धुआंधार मजेदार तरीके से आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। एंड अगर आप यहीं तक नहीं खत्म हो रहे हैं तो सवेरे अगले दिन फिर क्लास होगी, शाम में क्लास सवेरे क्लास, शाम में क्लास सवेरे क्लास। फिर मैं बच्चों से ही पूछता रहता हूँ कि तुम्हें ब्रेक चाहिए क्या, रिवीजन, मतलब प्रॉपर एक बॉन्ड सा बना रहता है। ये सारा बॉन्ड में टेलीग्राम पे है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना भाई सबने, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। यही मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ कि भाई किसी को ब्रेक चाहिए तो उसके बाद हम ब्रेक रख लेते हैं, थोड़ा बच्चा रिवाइज करता है सारा कुछ, फिर हम बैक टू वर्क कर लेते हैं। बट सारा सिलेबस हम कवर करते हैं, इसके अंदर ज्यादा ब्रेक भी नहीं होता भाई, हार्डली एक दिन का या फिर मुश्किल से 12 घंटे का। तो भाई यहाँ पे भी अब क्लास लगा दिया 10:30 बजे सवेरे क्लास होगी प्रैक्टिस की, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्लास होने वाली है। उसके बाद फिर शाम को आपकी फिर क्लास हो रही होगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वन शॉट। भाई मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो क्या? क्या तुम कर सकते हो क्या? मुझे जरूर कमेंट में बताना। एंड इसके बाद आता है हमारा एंड गेम का, यानी कि एंड गेम का बात करें तो 20 तारीख को 7 बजे ट्रिग्नोमेट्री का हमारा वन शॉट होने वाला है। ये है ओरिजिनल कंटेंट जो आपको भाई सही आंसर मार्क कराएगा। 21 तारीख को अगर हम बात करें सवेरे 10:30 बजे और फिर शाम को 7 बजे, ये हमारी लगातार क्लास रहनी है। दिन में 2 क्लास, सवेरे प्रैक्टिस, शाम को सिलेबस खत्म हो रहा है और एग्जैक्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट पैटर्न पे सोच सकते हो आप। है दम, है दम करने का, इतनी मेहनत? अगर है दम तो भाई बताना मुझे कमेंट में, हाँ सर है दम मेरे अंदर करने का, तो आना मेरे साथ, दिखाना अपना दम कितना आपके अंदर है। तो ये रिवीजन प्लान था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी तो मैं आपको पहले मिलूंगा ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में, लिंक आपको नीचे दे रखा, जाके लाइक ठोक देना। मिलना मुझे 21 तारीख को, 20 तारीख को हमारे 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।